मेरे भैया मरघट जाई रही और लेके लाज ले लाई अपने की मरघट कुमर तुझारे लगी अति कबकी अति कबकी लेके लाज लला लोई तकी मरघट तारा गई है शमशान घाट पे। जिस शमशान घाट पे हरिश्चंद्र का पहरा, हरिश्चंद्र हाथ में लाठी लिए हुए आ गए और ये 51 मुद्राएं श्रीमान जी, इंद्र यादव, कश्मीर सिंह यादव, ड्राइवर साहब, परीक्षित जी मैया के कफन के रूप में भेंट कर रहे हैं। कामना करते हैं परम पिता परमात्मा से हमारे भैया को सदा सुखी रखे। हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, कौन है? नहीं मालूम है। शमशान घाट पर किसी का पहरा भी लगा हुआ है। रोने की आवाज वहां से आ रही है और बोले हरिश्चंद्र, इस मरघट में या करके, इस मरघट में या करके कैसा रोधन मचाया है। सोते हुए मरघट को, सोते हुए मरघट को आन किसने जगाया हमारी रोहिदास भी हमारा है, लेकिन याद है कुछ पीछे की तारा। देखो याद कर ले तू गंगा की, याद कर ले
भक्ति का बताया है। कहिए महाराज। पहले कर उसकी बात मुर्दा दफन। ये पुत्र मेरा बता रही हो? हाँ महाराज। तुम नहीं जानती हो तारा? क्या? याद करो कुछ पीछे की। याद करो साधन की गोली। पहले कर का टका तो उसके बाद लहज का दफन होगा, समझे? क्या कहा? उसी समय मैया तारा ने आधी साड़ी जो शेष बची थी वो महाराज को दे दिया करके रूप में। जैसे ही बेटा के मुख से कपड़ा हटाया है, महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहितास को देखा है तो पुत्र के वियोग में आंखें मीच करके गिर गए। इधर मैया बेवस्त्र हो गई है, एक मंदिर में जाकर के छुप गई है विद्वानों। एक मंदिर में जिसमें जाकर के छुपी है, विश्वामित्र ने एक लाल उसके पास में लिटा दिया, मुंह में खोल लगा दिया और जवाब दिया, हे काशी के लोगों, मंदिर में डाइन आ गई है, वो सबके बच्चों को मार मार के खाती है। ये खबर काशी के कालू मेहतर के पास में पहुंची है, तो कालू मेहतर ने हरिया को बुलाया है, जवाब दिया, हरिया हाँ महाराज। इधर मंदिर में डाइन आई है, ये तलवार ले हाथ में और उसे खत्म करके आ। जैसी आज्ञा आपकी। हरिश्चंद्र विद्वानों हर कुछ जानते थे, लेकिन धर्म के ऊपर चलने के लिए तलवार हाथ में लेकर के चल दिए। ऐसा ही नहीं कि चल दिए लेते देखो, चल दिए लेते देखो,
बढ़ करके मैया तारा के केसों को पकड़ा, जमीन पे पटक दिया और जवाब दिया, और अब आगे तेरा एक बच्चा मर गया, उसके वियोग में दूसरे के बच्चे खाने लगे। अब मैं तेरी जिंदगी को मौत में बदल दूंगा। महाराज वैसे तो मैंने किसी के बच्चों को खाया नहीं, प्रमाण सामने दिखाई दे रहा है, ज्यादा सफाई नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर तुम मारना चाहते हो प्रभु, तुम्हारे हाथों से मेरी मौत हो जाएगी तो मेरा परलोक सुधर जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं। कैसे? सुनो, दुख पायो कई पूजा पलई नयनो नहीं आयो, इसलिए महाराज क्या करूं, मेरे पिया ओए करमों को प्यारी जान, अरे जो मैं जाऊं बाजी प्राणपति घटे तुम्हारी जानी, जो मैं जाऊं बाजी। इसलिए महाराज क्या करूं बोलो, तासे तुम ले हमको बांध बांध में सर में काटोगे, जो हमको बांध बांध में सर में काटोगे। इधर जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार हाथ में ली, बोले 1 2 3, स्वर्ग से फर फर उड़ता हुआ विमान आ गया। विश्वामित्र वशिष्ठ जी कहने लगे, ठहर जाओ हरिश्चंद्र, ठहर जाओ। तुम्हारा जैसा नाम सुना था तुम सेम वैसे ही निकले। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए, इसलिए हम तुम्हारी परीक्षा से अति प्रसन्न हैं। तुम हमसे कुछ मांग लो। महाराज वरदान क्या मांग ले? मांगे तो हमारी नानी मांगी। अरे बेटी तारा, कहिए महाराज, हमसे कुछ वरदान मांग लो। हे ब्राह्मण देव, हाँ, मैं तुमसे क्या वरदान मांग सकती हूँ? मेरा एक पुत्र था रोहितास, वो भी खत्म हो चुका है। बेटी तारा, हाँ, धर्म पे चलने वाले कभी मरते नहीं। आवाज लगाओ बेटा रोहितास भी दोनों खड़ा हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। रोहितास खड़ा हो गया, जवाब दिया, राजन वरदान मांगो। साईं इतना दीजिए हमें कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई सत्र भूखा जाए। एवं मस्त, ऐसा ही होगा। तुम मांग लो। हमसे कह रहे हो? बेटी तारा, हाँ तुम मांगो। सुनो, बोलो। मैं जब जब धर के तेरे जा जग में स्वामी आऊं, तलवार पकड़ो। कोई जय संज्ञा मिले रे पुत्र जय पाऊं। एवं मस्त, ऐसा ही होगा। और ब्राह्मण राजा हमें तो बदले यही वरदान, और पति के चरणन में बाबा जी रहे हमेशा ध्यान। ऐसा ही होगा। मेरे बाबा जी, परियो बाबा जी, मेरे पिया मैं तो नहीं पे हो मैं बलिहान। परियो बाबा जी, मेरे पिया मैं तो नहीं पे हो मैं बलिहान।
इस तरीके विद्वानों ऐसा ही होगा। महाराजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। अब